आज से 6.5 करोड़ साल पहले एक बड़ा एस्ट्रॉइड पृथ्वी से टकराया। धूल के बादल ने सूरज को ढक लिया, तापमान गिर गया। पृथ्वी पर रहने वाला 25 किलो से ज़्यादा ओजन का हर जीव खत्म हो गया। डायनासोर्स का काल खत्म हो गया। डायनासोर्स का अंत एक नए प्रजातियों के लिए सुनहरा अफजल ले आया। ये प्रजाति थी मैमल्स की। मैमल्स यानी स्तनधारी जीव। इन्होंने खुद को इस महाविनाश से बचा लिया था। अत्यंत गर्मी से बचने के लिए ये ज़मीन के अंदर रहने लगे थे और जिंदा रहने के लिए इन्होंने सब कुछ खाना शुरू कर दिया। इतने बड़े महाविनाश के गुजरने के बाद धरती फिर से सामान्य हो गए थे। सदा पर फिर से नए पेड़ पौधे उगने लगे थे और धरती पर जो 5% जीव बच गए थे उनमें एडॉप्ट होकर बहुत सारे नए प्रजातियां जन्म लेने लगे। लोगोसिन इपोच में 5.5 करोड़ साल पहले बंदर जैसा प्रजातियां आए। इनकी आंखें सर में आगे की तरफ थे। आज से 7 करोड़ साल पहले धरती के वातावरण में लगातार बदलाव होने शुरू हुए। धरती की टाइटेनिक प्लेट्स में हलचल हुए जो धरती के 2 महाद्वीपों को एक दूसरे के पास ले गए। ये वही भूभाग है जहां आज हम भारतीय रहते हैं। यह है हिंदुस्तान जो एशिया महाद्वीपों के ओर तेजी से बढ़ रहा था। इन दोनों महाद्वीपों के आपस में टकराने की वजह से हिमालय जैसा महापर्वतमाला खड़ा होने लगा। ये वही पर्वतमाला है जिसे आज हम जानते हैं दुनिया का सबसे बड़ा ऊंचा चोटी माउंट एवरेस्ट के नाम से। ये पर्वतमालाएं इतना ऊंचा था कि जिससे मौसम का पैटर्न बदलने लगा, जिससे पृथ्वी ठंडा होने लगे। इस पर्वत श्रृंखला से गिरने वाला बर्फ आगे चलकर कई नदियों का निर्माण करने लगे। ये वही नदियां हैं जिसे आज हमारे आधी से ज़्यादा आबादी को पीने का पानी मुहैया होता है। ओलिगोसिन इपोच में 3 करोड़ साल पहले ग्लोबल कूलिंग हुआ। घास के मैदान बढ़ने लगे और जंगल घटने लगे। तब ऐसे जानवर विकसित हुए जो खुले मैदान में रहने के लिए उपयुक्त थे और इन्हीं में दूसरे जानवरों को खाने वाला जानवर भी विकसित होने लगे। 1 करोड़ साल पहले पृथ्वी फहरूब होने लगे थे जिसे आज हम देख रहे हैं। धरती का वातावरण लगभग पूरी तरह से आज के समान बन चुका था और धरती के सारे महाद्वीप लगभग पूरी तरह से जाने पहचाने थे। लेकिन परिस्थितियां फिर बदलने लगे। 40 लाख साल पहले धरती की टाइटेनिक प्लेट्स में एक बार फिर से हलचल हुआ और अफ्रीका के पूर्वी इलाकों में एक नया पर्वत श्रृंखला का निर्माण हुआ। ये पर्वत श्रृंखला था ईस्ट अफ्रीकन रिफ्ट वैली। इस पर्वत श्रृंखला के उभर जाने से यहाँ के हरे भरे जंगलों में आने वाली मौसमी हवा पूरी तरह से रुक गया और इस वजह से यहाँ के जंगलों में बारिश आना भी बंद हो गया। इसी जंगल में रहते थे द ग्रेट एप्स। ये है हमारे काफ़ी दूर के रिश्तेदार। हमारे ये पूर्वज कहलाते हैं पेरोलापिथिकस या पेरोला। हमारे परिवार की शुरुआत इसी ग्रेट एप से हुआ। पेरोला पेड़ों पर रहते थे और फल खाते थे। पेरोला वज़मी होने के कारण ये एक डाल से दूसरे डाल पर नहीं जा सकते थे, इसीलिए ये हमेशा झूलते रहते थे। कभी कभी ये 2 पैरों में खड़े हो जाते थे। ये चल सकते थे। आम धारणा की उलट सीधे चलने की क्षमता जमीन पर नहीं बल्कि टांगों पर विकसित हुए। यानी 2 पैरों पर चलना इंसानों की नहीं बल्कि एप्स का ही खोज था। आगे चलकर ये ग्रेट एप्स जलवायु और जगह के अनुसार बदल गए। कुछ चिंपैंजी और गोरिल्ला में विकसित हुए और कुछ इंसानों में विकसित होने शुरू हुए थे। वह पूरे अफ्रीका के जंगल में फैले हुए थे। बारिश के बंद हो जाने से यहाँ के जंगल सूख गए जिसका सबसे ज़्यादा असर इन एप्स पर पड़ा। जंगल सूख जाने से इन एप्स के लिए खाने की समस्या उत्पन्न हो गए और इसीलिए ये पेड़ों से उतरकर खाने की तलाश में जमीन पर अपने कदम रखने लगे। यह है एथियोपिथिकस रमिटस। ये है हमारे पूर्वज जिन्होंने जमीन पर मानव इतिहास का पहला कदम रखा और आज इन्हीं के कारण हमने चांद पर अपना पहला कदम रखा। इनका दिमाग एक संतरा जितना बड़ा था और इनकी लंबाई तकरीबन 4 फीट तक था। यह हमारे वंश का सबसे पहला सीधा चलने वाला जीव था। कई हजार सालों के विकास क्रम के बाद ये 2 पैरों पर चलने लगे थे। इससे ऊर्जा कम खर्च होता था और ये चलते चलते भी खा सकते थे। 2 पैरों पर चलने से ये अब सीधा खड़े होकर दूर दूर तक नजर रख सकते थे। समय के साथ साथ और हमारे पूर्वज धीरे धीरे विकसित होने लगे थे। 23 लाख साल पहले हमारे पूर्वजों का दिमाग काफ़ी बड़ा हो गया था। ये थे
होमो हैबिलियंस। इन्होंने पहली बार पत्थर को हथियार की तरह इस्तेमाल करना शुरू किया। जैसे ही इस मामूली से पत्थर पर धारदार किनारा बना, हमारे पूर्वजों के पास एक हथौड़ा आ गया। हमें काटने का हथियार मिल गया, जिससे वो हजारों ऐसा काम कर सकता था जो वो पहले नहीं कर पाते थे। पत्थर के इस्तेमाल ने अंगूठे और उंगलियों को मजबूत बनाया, जिससे हम और कुशल तरीके से इनका इस्तेमाल करने लगे। समय बीतने के साथ ही हमारे पूर्वज अब जंगल में अन्य जानवरों का शिकार करने लगे थे। ये थे होमो इरेक्टस, जो अन्य जानवरों से ज़्यादा होशियार थे। इन्होंने ही सबसे पहले आँख का इस्तेमाल करना सीखा। आँख का खोज हमारे पूर्वजों का सबसे बड़ा खोज था। ये उन्हें गर्मी, रोशनी, अंधेरों और जंगली जानवरों से सुरक्षा देता था। इसी वजह से अब परिवार भी बनने लगे थे। इन्होंने पहली बार मांस को पकाना सीख लिया था। आग पर खाना पकाने का मतलब था कि मांस को चबाने और बचाने में ऊर्जा का कम खर्च होना, और इसी वजह से ये ऊर्जा अब इनके दिमाग में खर्च होने लगे और इन्हें गहराई और ज़्यादा ताकत मिलने लगे, जिससे हमारे पूर्वजों का दिमाग काफ़ी बड़ा हो गया था। 2 लाख साल पहले आज के इंसान ने अपना रूप ले लिया था। लेलिंग्स यानी आवाज़ की जो नली हमारे पूर्वजों में गले के ऊपर थे, वो अब नीचे आ गए थे। अब हम ज़्यादा जटिल आवाज़ें निकल सकते थे। हमने बोलना शुरू कर दिया था। पहली बार कोई जानकारी एक से दूसरे इंसान तक या एक से दूसरी पीढ़ियों तक पहुंचने लगे थे। यही वो आखिरी विकास क्रम था जिसके बाद विकसित होकर हम बने। हम यानी होमो सेपियंस। 1 लाख साल पहले इंसान कहीं भी जा सकता था। हमारे पास फुर्तीले हाथ और प्राचीन हथियार थे। हम बात कर सकते थे। हम आँख को काबू में रख सकते थे। हम अपने अफ्रीकन घर को और बड़ा कर सकते थे। महाद्वीप यानी कंटिनेंट खींच के कि अफ्रीका और यूरेशिया जुड़ गए और उससे बना एक बहुत बड़ा ज़मीन जिसका नाम था एफ्रो यूरेशिया। इंसानों के दूर दूर जाने से बहुत बड़ा बदलाव आया। अब हम एक महाद्वीप से दूसरे महाद्वीप में रहने लगे थे। करीब 50,000 साल पहले आईसीएस शुरू हो गया था और नॉर्थ पोल से आगे बढ़ने लगे। उसी वक्त इंसान चाइना और ऑस्ट्रेलिया तक पहुंच गया था। 30,000 साल पहले इंसान पहली बार यूरोप पहुंच गए। जब बर्फ अपना चरम सीमा पर था, तब इंसान अपनी खोज में नॉर्थ ईस्ट साइबेरिया के बर्फीले टांडा तक पहुंच गया। आईसीएस के इतने कठिन दौर में भी इंसान हर उस हुनर का विकास कर रहा था जिससे कि वो सच्चे मायनों में इंसान बन सके। हमने खुद को उस माहौल में ढाल लिया। हम ज़्यादा समझदार हो गए। उसके बाद हमने पूरी दुनिया में अपनी बस्तियां बसा लिए थे। समुद्रों किनारे से पहाड़ों की ऊंचाइयों तक, हरे भरे मैदानों से लेकर टांडाओं की इलाकों तक हर जगह इंसान थे। हमारे हुलिया, त्वचा, बाल और आँखों का आकार जलवायु और जगह के अनुसार बदल गए। हमने अपनी आवश्यकता के हिसाब से खेती शुरू किया और जानवरों को पालना भी शुरू कर दिया। हमने कस्बों और शहरों का निर्माण शुरू किया। उसके बाद हमारे सभ्यता और संस्कृति का जन्म हुआ। हमने विज्ञान और गणित का इस्तेमाल शुरू किया, जिससे हमें भविष्य में जाने के लिए ऊर्जा और टेक्निक का इस्तेमाल मिला। यह है हमारा समय। अब हम पूरी तरह से विकसित हैं। हमारे जैसा अब इस धरती पर कोई और जीव नहीं। आज हम जानते हैं कि हम कौन हैं, कहां से आए हैं, लेकिन ये तो बस शुरुआत है। अभी हमारा सफ़र ख़त्म नहीं हुआ है। हमें अभी और आगे जाना है। आने वाला कल को यानी चुनौतियों का सामना करना है। दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक, कमेंट, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर हमारा सपोर्ट ज़रूर करें। यदि आप नए हैं तो इस चैनल पर बाकी की वीडियो विजिट ज़रूर करें। मैं हूं आपका दोस्त आदि सरदार। फिर से मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ। तक के लिए जय हिंद।